वेलकम फ्रेंड्स अगर आप भी अपने वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए एक अच्छी वेब होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। हम आपको यहाँ पर 4 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छी और सस्ती वेब होस्टिंग खरीद पाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है शुभम और subhasdigital.com में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम टोटल 4 चीज़ें कवर करेंगे। पहला, होस्टिंग क्या है, और दूसरा, एक अच्छी वेब होस्टिंग में क्या क्या होना चाहिए, और तीसरा, होस्टिंग कितने प्रकार की होती हैं, और चौथा, आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट के लिए कौन सी वेब होस्टिंग सही रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। तो दोस्तों जिस प्रकार आपको कोई ऑनलाइन या फिर तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि बात कर लेते हैं कि होस्टिंग होती क्या है। तो दोस्तों जिस प्रकार आपको ऑफलाइन बिजनेस करने के लिए अपना जो मटेरियल है, सामान है, उसको रखने के लिए जिस जगह की आवश्यकता होती है, गोडाउन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वर्चुअल प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में आपको अपना बिजनेस या वेबसाइट के डेटा को रखने के लिए जो जिस जगह की आवश्यकता होती है उसे ही होस्टिंग कहते हैं। यानी कि आप होस्टिंग में ही अपने जो वेबसाइट का पूरा डेटा है स्टोर करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को रिप्ले करिए, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक अच्छी वेब होस्टिंग में क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों एक अच्छी वेब होस्टिंग में 4 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। पहला क्या है, सिक्योरिटी, दूसरा स्पीड, तीसरा सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, और चौथा अप टाइम। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, जो होनी चाहिए। अब सिक्योरिटी क्या है दोस्तों, अब ये आती है कि एक अच्छी वेब होस्टिंग में क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों एक अच्छी वेब होस्टिंग में टोटल 4 चीज़ें अच्छी। तो दोस्तों अब बात आती है कि एक अच्छी वेब होस्टिंग में क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों एक अच्छी वेब होस्टिंग में टोटल 4 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। पहला क्या होता है, सिक्योरिटी, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, और चौथा अप टाइम। अब सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपने किसी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से होस्टिंग बाई कर ली है और उसको अपने साइट से कनेक्ट कर लिया है और अब यूज कर रहे हैं, और उसकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को हैक कर लेगा, उसमें वो एक्सेस ले लेगा और वो आपकी वेबसाइट को लॉग भी कर सकता है, पूरा एक्सेस अपने हाथ में ले सकता है या फिर डिलीट भी कर सकता है। तो ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप सबसे पहले चेक कर लें वो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी अच्छी सिक्योरिटी दे रही है या फिर नहीं। दूसरा, सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपने किसी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से वेबसाइट के लिए अपने होस्टिंग बाई कर ली है, अब उसको आप रन कर रहे हैं, वेबसाइट को चला रहे हैं, लेकिन बीच में कोई इशू आ जाता है जो कि आपसे सही नहीं होता है, उसके लिए आपको होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से ही बात करनी पड़ती है। तो जब उसका सपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो आप उससे बात कैसे कर पाएंगे। इसलिए आप सपोर्ट का भी जरूर चेक कर लें वो सपोर्ट कैसा दे रही है। और उसके बाद तीसरा, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये वही होता है कि आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, वो इंटरनेट पर खुलने में जितना टाइम लगाती है उतना ही आपका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम होता है। ये बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब जल्दी से आपकी वेबसाइट खुल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाता है। अदरवाइज अगर बहुत ही टाइम लगाती है खुलने में तो आपका जो यूज़र है वो भाग जाएगा, वापस चला जाएगा, वहीं से अंदर वेबसाइट में आएगा ही नहीं। और उसके बाद अप टाइम क्या होता है, अप टाइम दोस्तों वो होता है जो 24 घंटे में आपकी वेबसाइट जो डाउन जाती है, तो अगर मान लीजिए जिस कंपनी का जो अप टाइम का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा होगा, वही आपके लिए सही रहेगी। उसी का जो होस्टिंग है तो उसी का जो डाउन परसेंटेज है सबसे कम होगा। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो होस्टिंग है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे प्रकार की होस्टिंग होती हैं, बट यहाँ पर मेन हमने जो पॉपुलर है उन्हीं को रखा है। तो उसमें पहला है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा है रीसेल होस्टिंग, तीसरा है क्लाउड होस्टिंग, और चौथा वीपीएस यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, और पांचवा है हमारा डेडिकेटेड वेब सर्वर, और छठवां पूरा मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। अब ये 5 हम छः आपको बता दिए हैं। अब आप बोलोगे इनका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों चलिए हम आपको इनका कंप्लीट बता देते हैं।
जैसे जो शेयर्ड होस्टिंग हमने आपको बताई, तो शेयर्ड होस्टिंग का मतलब वो होता है जहाँ पर आपके जैसे ही और बंदे जो होते हैं उनको भी, उनके वेबसाइट को भी एक साथ एक ही सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से शेयर होस्टिंग बाई की, तो वो क्या करेगा, आपको भी जिस प्रकार उसने वो होस्टिंग दी है, सेल की है, उसी प्रकार किसी और बंदे को भी दी है। ऐसे करके वो लगभग 100 बंदों को वो होस्टिंग सेल कर चुका है। और वो आपके जैसे ही 100 बंदों को मिला करके एक पूरा सर्वर बनाता है, उसमें होस्ट कर देता है उनकी वेबसाइट को। तो ऐसे में ये होता है कि आपको सस्ता तो पड़ जाता है ये, लेकिन इसमें आपके जो विजिटर्स हैं उनकी लिमिटेशन हो जाती है। जो अच्छी शेयर्ड होस्टिंग होती हैं उनमें आप मंथली 50,000 विजिटर तक भेज सकते हैं। उससे ज़्यादा होगा तो आपकी वेबसाइट जो है वो क्रैश हो सकती है। तो ये होता है शेयर्ड होस्टिंग। अब बात आती है रीसेलर होस्टिंग की। तो दोस्तों रीसेलर होस्टिंग ऐसी होस्टिंग होती है जिसके जैसे आप अपनी वेबसाइट को तो उसमें होस्ट कर ही सकते हैं, इसके अलावा उस होस्टिंग को आप दूसरे को सेल करके पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 2 पैनल मिलते हैं, एक तो सी पैनल, दूसरा WHM पैनल। सी पैनल में आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, और जो WHM पैनल होता है उसके जरिए आपके जो क्लाइंट है, आपके जो कस्टमर जिनको आपने होस्टिंग सेल की है, रीसेल की है, उनको आप सी पैनल का एक्सेस दे सकते हैं। तो ये फ़ायदेमंद है काफ़ी। इस बहुत से लोग इससे अपना लाखों का बिजनेस शुरू कर चुके हैं। तो आप वेबसाइट भी चला सकते हैं और साथ में साइड बिजनेस भी ये कर सकते हैं। अब बात आई क्लाउड बेस्ड होस्टिंग की। तो क्लाउड बेस्ड होस्टिंग दोस्तों काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि अगर आपके जो वेबसाइट है उसमें काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ रहा हो तब आपको क्लाउड होस्टिंग लेना होता है। इसमें क्या होता है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी होती है कई सारे सर्वर को नेटवर्क के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर देती है। इसका फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट में क्लाउड बेस्ड होस्टिंग होस्ट करके रखी हुई है। अब आपके वेबसाइट में कोई बंदा विजिट कर रहा है, तो अब मान लीजिए उस समय जो आपके वेबसाइट का जो एक मेन पहला सर्वर है वो डाउन चल रहा है, तो कंपनी जो क्या करेगी, जो दूसरा सर्वर जो उसने कनेक्ट करके रखा हुआ है उसके पास सिग्नल पहुंचा देगी, और वो जो दूसरा सर्वर है वो आपके वेबसाइट को होस्ट कर लेगा, और आपके जो यूजर आ रहा है, विजिटर आ रहा है, उसको आपके वेबसाइट के अंदर इंटर करा देगा। तो ऐसे में जो है आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होने पाएगा। बहुत ही कम समय में विजिटर को आपकी वेबसाइट खुल के मिल जाएगी, और 24 घंटे आपकी वेबसाइट चलती रहेगी, डाउन नहीं जाएगी। ये होता है। उसके बाद दोस्तों अब चौथे नंबर पर है VPS, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे, इसको समझने के पहले आपको समझना होगा डेडिकेटेड वेब सर्वर, जो कि 5वें नंबर पर हमने बताया था। डेडिकेटेड वेब सर्वर वो होता है जैसे आप मान लीजिए आपके वेबसाइट में लाखों में विजिटर्स आ रहे हैं, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे विजिटर आने लगे हैं, आएंगे, आपको पता है। तो ऐसे में आपको क्या होगा कि आपको कंपनी को बोलना होगा, होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी को, कि भाई मेरे में इतना ट्रैफिक आ रहा है, मुझे आप डेडिकेटेड वेब सर्वर दे दीजिए। तो वो क्या करेंगे, आपको पूरा एक पर्सनल डेडिकेटेड वेब सर्वर दे देंगे। लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन अगर आप इसको बाय कर लेते हैं तो आपकी साइट पूरी सिक्योर्ड और हमेशा एक्टिव रहती है, और उसका रिस्पॉन्स टाइम, अप टाइम वगैरह सब कुछ मैनेज रहता है। और डेडिकेटेड वेब सर्वर में आप VPS से 4 गुना ज़्यादा विजिटर्स भेज सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं VPS होस्टिंग के। तो दोस्तों VPS होस्टिंग वो है, जैसे हमने अभी आपको बताया डेडिकेटेड वेब सर्वर के बारे में। तो डेडिकेटेड वेब सर्वर में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा सर्वर आपका ही होता है, बट अगर आप उससे कम उसमें लेना चाहते हैं तो वो जो VPS होस्टिंग है, जिसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, यानी कि इसमें आपको प्राइवेट सर्वर में बांट दिया जाता है। मेन सर्वर को कई छोटे छोटे प्राइवेट सर्वर में बांट दिया जाता है, जिससे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से होस्टिंग ले सकते हैं, VPS होस्टिंग। तो इसमें आप 1 लाख विजिटर्स मंथली आराम से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको बजट कम है तो आप VPS ले लीजिएगा, अब बहुत अच्छी है, मार्केट में चल रही है। अब इसके बाद लास्ट जो आती है मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है? होस्टिंग दोस्तों ये सेम वही है जो अभी हमने आपको बताया, शेयर्ड, VPS, क्लाउड, डेडिकेटेड, बट इसमें जो मैनेज लिखा है, मैनेज मतलब ये क्या है कि ये जो कंपनियां होती हैं वो इस पे क्या करती हैं कि अच्छा ट्वीक कर देती हैं। मतलब कि जब आपका जो आपने जो वेबसाइट को वर्डप्रेस पे होस्ट कर लगा के रखा है, इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब वर्डप्रेस का जो आपका डैशबोर्ड है उसको जल्दी से अच्छे से रन करा देते हैं, और आपकी जो वर्डप्रेस साइट है उसको जल्दी से लोड कराएंगे, जो आपका जो विजिटर है उसके सामने जल्दी से लोड करा देते हैं। तो आपको ये फ़ायदा मिल जाता है, बट अभी शुरुआत में आपको उसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है।
अब दोस्तों बात हमने यहाँ पर आपको बता दी। अब बात ये आती है कि आपके वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए होस्टिंग कौन सी सही रहेगी। तो दोस्तों अगर आप अभी हाल ही में अपना ब्लॉग या फिर वेबसाइट शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए शेयर्ड होस्टिंग सबसे बढ़िया रहेगी। और अगर आप पूछेंगे हमसे कि शेयर्ड होस्टिंग के लिए सबसे अच्छी कंपनी कौन सी रहेगी, तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप सबसे अच्छी शेयर्ड होस्टिंग लेना चाहते हैं, थोड़ा बजट आपका ज़्यादा है, तो आप ब्लू होस्ट के साथ जा सकते हैं। अगर आपको उससे थोड़ा सा बजट कम है तो आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हैं। अगर उससे भी कम आपका बजट है तो आप माइलस्वेप के साथ जा सकते हैं। ये तीनों की तीनों होस्टिंग कंपनी हम यूज कर चुके हैं पर्सनल, और हमको काफ़ी अच्छा इसके एक्सपीरियंस लगा। जितना पैसा लेते हैं फुल वर्थ हैं, इसलिए आप इनके साथ जा सकते हैं। हमने नीचे तीनों के लिंक दिए हुए हैं, 4 उसके दिन दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक से लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको पता है कि मेरी वेबसाइट में महीने भर के ही अंदर ही काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आने लगेगा, या फिर मैं तो भाई सीधा बड़ी ज़्यादा विजिटर्स झेलने की क्षमता वाले वेबसाइट लेना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप VPS होस्टिंग ले लीजिए, आपके लिए पर्याप्त रहेगी, जो कि मंथली का आपका 1 लाख प्लस विजिटर्स आराम से झेल लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आप उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। अदरवाइज हमने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे सीधे चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको और भी डिटेल में बता देंगे। आप अपनी वेबसाइट का नेम और बाकी नीश वगैरह बताइएगा हमसे, तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि भाई आप ये होस्टिंग ले लो, ये होस्टिंग ले लो, तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जैसी भी लगी हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।